हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। 2020 में जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो सवाल आया था उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। पैटर्न का था 2020 का, उसमें 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता था, उसमें आपको 50 को सॉल्व करना था। 27 2 मार्क का क्वेश्चन आता था, उसमें आपको 15 को सॉल्व करना था। और 8 क्वेश्चन 5 नंबर वाला आता था, उसमें आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व करना था। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है ऑब्जेक्टिव में। तो यहाँ पर कहता है कॉस इन्वर्स। देखिए इन्वर्स 2020 का ऑब्जेक्टिव का फर्स्ट क्वेश्चन मीन्स इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ तो क्वेश्चन नंबर 20 में है। तो कह रहा है कॉस इन्वर्स इंटू कॉस 7 पाई 6 इज इक्वल टू मतलब कॉस इन्वर्स इंटू कॉस 7 पाई 6 किसके बराबर होगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 5 पाई 6, 7 पाई 6 और 5 पाई 3 एंड पाई 6। आखिर देखते हैं इसको बनाने के लिए क्या नॉलेज होना चाहिए, क्या कंसेप्ट हम लोग को पता होना चाहिए। हम लोग जानते हैं एक कंसेप्ट कि यदि कॉस इन्वर्स इंटू कॉस एक्स इक्वल टू एक्स होता है, कब होता है, जब x का मान x बिलोंग्स टू 0 to पाई, मतलब 0 से 180 डिग्री के बीच में यदि ये x का मान रहेगा, उसके बाद आप cos इन्वर्स इंटू कॉस x को x लिख सकते हैं। यदि नहीं रहता उस रेंज में तो सबसे पहले रेंज में लाइए, उसके बाद ये तो देखिए जो क्वेश्चन है उस पर लिख दिए। अब और का देखिए, यदि इस टाइप का साइन इन्वर्स इंटू साइन 7 पाई 6 रहेगा तो क्या करेंगे, उसके लिए भी देखिए। चूंकि मेरा ये यहाँ पे अप्रोच करना था कि आप यदि ये इस सवाल को समझ जाए तो अगले ईयर का आप कोई भी सवाल को सॉल्व कर सके। तो यहाँ पर ये भी होता है साइन इन्वर्स इंटू साइन एक्स इक्वल टू एक्स, यहाँ पर x बिलोंग्स टू माइनस π/2 से π/2। देखिए एक बात यहाँ पे ध्यान देना है, हम लोग क्लोज इंटरवल देते हैं, इसको क्लोज इंटरवल बोलते हैं और इसको ओपन इंटरवल बोलते हैं। क्लोज में क्या होता है, 0 और पाई को भी शामिल कर सकते हैं। ओपन में क्या होता है, और जो लास्ट में है, फर्स्ट और लास्ट में रहता है, उसको शामिल आप नहीं कर सकते हैं। इस पर हम लोग इंटरवल का जब स्टडी करने लगेंगे तो उस पर चर्चा करेंगे। और यहाँ यदि tan इन्वर्स इंटू tan x इक्वल टू x होता है, यदि x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस π/2 से π/2, और cot इन्वर्स इंटू cot x इक्वल टू x होता है, यदि x बिलोंग्स टू 0 to पाई ओपन में। सेक इन्वर्स इंटू सेक x इक्वल टू x होता है, यदि x बिलोंग्स टू क्लोज में 0 से पाई और उसमें π/2 को बाहर कर दीजिए, π/2 को क्या कर दीजिए, बाहर कर दीजिए। और कॉसेक इन्वर्स का क्या हो जाता है, कॉसेक इन्वर्स इंटू कॉसेक x इक्वल टू x, यदि x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल में माइनस π/2 से π/2 और उसमें 0 को आप बाहर कर दीजिए। मतलब 0 पर ये सेटिस्फाई नहीं करता है और यहाँ पर सेक इन्वर्स में π/2 पर सेटिस्फाई नहीं करता। वो देखेंगे इन्वर्स में, हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो वीडियो है आप उसमें जाके देख सकते हैं, पूरा पढ़ा दिया गया है। अब इसको सॉल्व करेंगे। ऑब्जेक्टिव है क्या करें, यहाँ पर देख रहे हैं 7 पाई 6, ये 7 पाई 6 है क्या, 0 से 180 में आता है, इसको एक बार चेक डिग्री में बना लेते हैं। यहाँ पर 180 डिग्री है बाई 6, 18 मतलब 30 डिग्री, 210 डिग्री। देखिए 0 से 180 डिग्री के बाद ही हम यहाँ पे x लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आ रहा है 210 डिग्री, मीन्स आपके रेंज से वो बाहर जा रहा है। आप उसको पहले पकड़ के रेंज में लाइए, तो इसको पकड़िए, किसको पकड़ेंगे हम, इसको बाहर निकाल लेते हैं। आप यदि समझ रहे हैं तो यहाँ पे भी लिख सकते थे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कॉस इन्वर्स इंटू कॉस ये बोल सकते हैं। यहाँ पर ये जो 7 पाई 6 है इसी को लिखते हैं 2 पाई माइनस 5 पाई 6। ये कैसे लिखे, इसको इस तरह से हम लोग लिख रहे हैं कि 6 दूना 12, 12 में से 5 गया 7/6,
मतलब हम एलसीएम करेंगे तो क्या दिक्कत है, आप लिख ही सकते हैं 7 पाई बाय 6 को 2 पाई माइनस 5 पाई बाय 6। यदि आप ये कहें कि आप पाई माइनस पाई प्लस पाई बाय 6 क्यों नहीं लिख रहे हैं, ये भी तो आता है 7 पाई बाय 6, तो यहाँ पर इसीलिए नहीं लिख रहे हैं कि कॉस पाई कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। लेकिन आप तो माइनस तो चाहिए नहीं, आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो 7 पाई बाय 6 है वही रहे, तो इसीलिए हम लोग ये किए हैं। अब यहाँ पर ये हो जाता है क्या, हम लोग को यदि क्वाड्रेंट का स्टडी कर रहे थे तो उसमें जानते हैं कॉस 2 पाई इंटू माइनस थीटा तो कॉस थीटा होता है, चूँकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इसको कॉस इनवर्स इंटू कॉस 5 पाई बाय 6। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये बोले अभी हम लोग कि ये फार्मूला होता है कॉस 2 पाई माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर अब तो हम लिख सकते हैं, देखिए 36 18 5 3 15, 36 18 30 डिग्री 5 150 डिग्री आता है। अब यहाँ पर ये 5 3 15 150 डिग्री तो आ जाता है 0 से 180 के रेंज में, तो यहाँ पर अब हम लिख सकते हैं 5 पाई बाय 6। अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है जो करेक्ट हुआ। देखिए सवाल बना देने का मतलब ये नहीं है कि आप इस सवाल को सिर्फ सीखिए, यदि यहाँ पर साइन भी आ जा रहा है साइन इनवर्स इंटू साइन 7 पाई बाय 6 फिर भी आपको बनना चाहिए। टेन आ जाए मतलब 7 साइन आ जाए, कॉस आ जाए, टेन आ जाए, सेक आ जाए, कौशिक आ जाए, ये जो भी इसमें आ जाए आप उसको सॉल्व कर सके, आप इस तरह से सीखिए। यदि आप यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आप मेरे यूट्यूब चैनल पर सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप अच्छे से नंबर ला सकते हैं, अच्छे से स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। तो आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, हम लोग अगले प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। अगला प्रॉब्लम है कि tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/3 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है और ऑप्शन दिया हुआ है tan इनवर्स 2, tan इनवर्स 3, tan इनवर्स 4/3 और tan इनवर्स 2/3। देखते हैं क्या होता है। देखिए इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले इसका फार्मूला पता होना चाहिए। क्या है फार्मूला, देखिए यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू होता है tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस XY, 1 माइनस XY। क्या होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस XY। अब यहाँ पे कंडीशन क्या रहता है कि XY का मान 1 से छोटा रहता है, XY का मान 1 से छोटा रहता है, ये कंडीशन है। उसके बाद इसी में यदि निगेटिव लगा दे हम लोग tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो हम लोग बोल सकते हैं tan इनवर्स x माइनस y बाय 1 प्लस XY। यहाँ पर क्या कंडीशन है कि XY का मान -1 से बड़ा है, XY का मान क्या है -1 से बड़ा है और वहाँ पे XY का मान 1 से छोटा होता है। अब यहाँ पर ये फार्मूला हम लोग लगाते हैं, चेक करते क्या 1 इंटू 1/3, 1 से छोटा आता है, ये x हो गया, इसको हम लोग x मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं। तो क्या x मतलब 1 इंटू 1/3 इक्वल टू 1/3, तो वो XY का मान 1/XY का मान 1 से छोटा है, सही बात है 1 से छोटा हो रहा है, तो मीन्स हम लोग जो लिखे हैं तो ये फार्मूला लगा सकते हैं। तो डायरेक्ट हम लोग ये वाला फार्मूला आप यहाँ पे यूज कीजिए, चूँकि ऑब्जेक्टिव है, इतना आपके पास टाइम नहीं रहेगा। tan इनवर्स x तो 1 प्लस 1/3 डिवाइड बाय 1 माइनस 1 इंटू 1/3। अब यहाँ पर tan इनवर्स, यहाँ पर एलसीएम लीजिए तो क्या होगा 3 होगा, मीन्स 3 प्लस 1 डिवाइड बाय 3 माइनस 1 डिवाइड बाय 3, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर tan इनवर्स 4/3, नीचे का वो पलट जाएगा 3/2, 3 3 कैंसिल, 2 2 जा 4, मीन्स हम लोग पास आ गया tan इनवर्स 2। यही तो हम लोग का आंसर है, यही तो आंसर है tan इनवर्स 2, 1 नंबर ऑप्शन। कितने आसानी से आप सॉल्व करें। देखिए यदि आप अगले ईयर में यहाँ पर माइनस दे दिया जाए और ये कंडीशन को फुलफिल करेगा तो ये फार्मूला भी हम लोग लगा सकते हैं आराम से और सॉल्व हो जाएगा सवाल। तो इसीलिए जो भी सवाल बताते हैं उससे रिलेटेड कोई भी यदि प्रॉब्लम आता है अगले ईयर
तो आप उसको जरूर प्रैक्टिस करके जाइए। ऐसा नहीं कि यदि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y आ रहा है, इसी को आप सॉल्व कर रहे हैं और यदि दूसरा आ जाए तो आपसे नहीं बने। इसीलिए आप प्रैक्टिस कीजिए ज़बरदस्त तरीका से, जो कि आप मैक्सिमम मार्क स्कोर कर सके। ज़बरदस्त रूप में तैयारी कीजिए। अभी जाके आपको छुट्टी मिला होगा दशहरा पूजा का, तो उसमें आप ज़बरदस्त रूप से मेहनत कीजिए। पूरे सिलेबस को आप रिवीजन कीजिए, एक स्ट्रेटजी बनाइए कि दिन में कितने घंटा आपको मैथ को सॉल्व करना है, मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। और इस तरह से यदि आप प्रैक्टिस करते हैं, मेहनत करते हैं, तो आपका बहुत अच्छा नंबर आएगा अगले ईयर यदि आप एग्जाम देंगे तो। इसको आप पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। अब 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 3 और 4 नंबर में ऑब्जेक्टिव है। और देखिए इसमें ये जो 4 नंबर का क्वेश्चन है, ये तो 2021 में भी आया हुआ था, उसको हम लोग सॉल्व कर चुके हैं अगले वीडियो में। यहाँ पर देखिए, और इस टाइप का क्वेश्चन भी आया हुआ था 2021 में। इसका क्या दोनों का कंसेप्ट है उसको आप पहले समझिए, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पर कंसेप्ट देखते हैं दोनों के लिए, फिर इसको सॉल्व करेंगे। देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए पहले। ये क्या होता है, cot इंटू tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू π/2, अगले वीडियो में भी देख चुके हैं। और cot π/2 क्या होगा, जब tan π/2 अनडिफाइंड होता है तो cot π/2 0 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। ऑप्शन में देखिए जो भी आंसर होगा आप टिक कर लीजिए। देखिए इसका यूज क्या, इस क्यों ही दिया, अगले भी लेक्चर में बताए थे कि यदि sin इनवर्स x रहे, sin इनवर्स x रहे प्लस cos इनवर्स x रहे तो π/2 होता है। tan इनवर्स x रहे प्लस cot इनवर्स x रहे तो π/2 होता है। एंगल इक्वल होना चाहिए, बराबर हो जाएगा। और sec इनवर्स x रहे प्लस cosec इनवर्स x रहे तो यहाँ भी π/2 होता है। चाहे इसमें से जो भी आ जाए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये मैं आशा करता हूँ। चलिए इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप गर्दा मचा दीजिएगा। अब यहाँ पर देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करेंगे। इसके लिए भी देखिए कंसेप्ट होता है। क्या होता है कि यदि आप 3 देखिए cos इनवर्स माइनस x रहे तो पाई माइनस cos इनवर्स x होता है। cot इनवर्स माइनस x रहे तो पाई माइनस cot इनवर्स x होता है। sec इनवर्स माइनस x रहे तो पाई माइनस sec इनवर्स x होता है। यदि tan इनवर्स माइनस x रहे तो माइनस tan इनवर्स होता है, tan इनवर्स x। और sin इनवर्स माइनस x रहे तो माइनस sin इनवर्स। अगले लेक्चर में भी हम लोग इस सब को देख चुके हैं। और cosec इनवर्स माइनस रहे फिर भी माइनस cosec इनवर्स x होगा। तो देखते हैं इसमें क्या करना होगा। तो ये प्रॉब्लम जो है इसमें देखिए, अब यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, √3 tan में कितना डिग्री होता है, यानी 60 डिग्री। तो 60 डिग्री को हम कितना लिखेंगे, π/3 डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। नहीं तो हम लोग लेट करके x मान लेते हैं, दूसरे वाले को y मान लेते हैं और इसको सॉल्व करेंगे। और पहले वीडियो में कर चुके हैं, उसे आप देख लीजिए। और ये cot इनवर्स को माइनस इंटू पाई माइनस cot इनवर्स √3 होगा। ये सेम प्रॉब्लम 2020 में भी 2021 में भी आया हुआ है, वहाँ भी हम सॉल्व कर दिए, देख सकते हैं। यहाँ पर अब सॉल्व करेंगे तो π/3 माइनस पाई माइनस माइनस प्लस cot इनवर्स √3 कितना होगा, cot इनवर्स √3 मीन्स √3 होता है cot में 30 डिग्री का मान। तो 30 को क्या लिख सकते हैं, π/6। अब एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 6, यहाँ पे हो गया 2 पाई, यहाँ पे हो गया 6 पाई प्लस पाई, तो हो गया 3 पाई माइनस 6 पाई बाई 6 मीन्स माइनस 3 पाई बाई 6 माइनस π/2। इस तरह से माइनस π/2 आ गया। और ये सॉल्व आप जो भी ऑब्जेक्टिव होगा उसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए मेरा ये कहना है कि आप जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप कंसेप्ट को इतना बिल्ड करके रखिए कि आपसे सवाल बन जाए। यहाँ पर अब इसको आप पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। आगे वाला जो प्रॉब्लम है वो 2 मार्क का है और उसमें देखिए प्रूफ करने के लिए दिया है, कह रहा है सोच दैट 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/4 इक्वल टू tan इनवर्स 33/43। अब यहाँ पर इस सवाल को सॉल्व करने के लिए किस फार्मूला का जरूरत पड़ता है, क्या आप जानते हैं? इसलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं 2 फार्मूला इसमें यूज होगा और दोनों आपको आना चाहिए। हम लोग पहले फार्मूला देखते हैं बगल में। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप LHS से RHS हम लोग सॉल्व करेंगे तो LHS लिखिए 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/4, ठीक है।
अब यहाँ पे फार्मूला क्या लगाएंगे, अभी हम लोग सबसे पहले देखे थे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई, लेकिन यहाँ पर तो 2 tan इनवर्स 1/5 है, इसको पहले तो निपटाइए तब तो आगे आप फार्मूला लगाएंगे। तो इसके लिए भी फार्मूला होता है, आप देखिए 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये कब होता है, जब मोड ऑफ x का मान 1 से छोटा है। कब होता है, मोड ऑफ x का मान 1 से छोटा है। और यहीं पर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ये कब होता है, जब x का मान 0 से बड़ा है। और एक होता है tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कब होता है, जब x का मान -1 से बड़ा है और 1 से छोटा है। ये कंडीशन भी कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, ये कंडीशन को भी ध्यान में रखिए। चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं सवाल को। 2 tan इनवर्स x का फार्मूला लगाएंगे tan के फॉर्म में, तो हो जाएगा tan इनवर्स 2x 2 इंटू 1/5 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/5 का होल स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/4। इसको सॉल्व करेंगे तो tan इनवर्स 2/5 डिवाइड बाई 1 माइनस 1/25 प्लस tan इनवर्स 1/4। इसको सॉल्व करेंगे तो tan इनवर्स 2/5 बाई 25/24 कैसे होगा, 24 एलसीएम लेंगे तो 25 माइनस 1 24 प्लस tan इनवर्स 1/4 कैंसिल होगा, 25 बचे 25 12 दूना 24, तो 5/12 होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर अब इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। इस फार्मूला का यूज है, इसमें हम लोग कर चुके हैं। अब यहाँ पर आप भी देख लिए। देखिए यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व कीजिए। क्या है यहाँ पर tan इनवर्स 5/12 प्लस tan इनवर्स 1/4। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला यूज कीजिए। क्या होता है tan इनवर्स x, tan इनवर्स 5/12 प्लस 1/4 डिवाइड बाय 1 माइनस 5/12 इंटू 1/4। यदि tan इनवर्स एलसीएम करेंगे तो बच्चों का 12 भी ले सकते हैं हम, यहाँ पे 12 हो जाएगा, 4 और 12 का एलसीएम 5 प्लस 3 डिवाइड बाय यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों का 48 माइनस 5 डिवाइड बाय 12 इंटू 4। यहाँ पर ये अंदर में रिवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स 7/12 12 गुना 4 बाय 43 12 कैंसिल होगा, 7 का 28। लेकिन यहाँ पर कुछ न कुछ यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 12 का 48 4 तिया 12 5 5 3 8। तो यहाँ पे हम लोग सवाल जो है वो 32 है, 32/43 32 है। सवाल को आप थोड़ा ठीक सही कर लीजिए, 32 है। तो यहाँ पे कितना आ गया 5 3 8, ये 5 3 8, ये 8/12 12 इंटू 4/43 12 का क्या हो गया यहाँ पर हम लोग के पास tan इनवर्स 8 का 32/43। यही तो करना था, यही तो प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। आप पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। एलसीएम लिए बहुत आसान है। इस टाइप का सवाल प्रीवियस 2021 में भी आ गया था, 2021 में भी आया हुआ था। अब सिर्फ एक क्वेश्चन है 5 मार्क का, जिसको हम लोग देखेंगे। इसको आप पॉज करके नोट डाउन कीजिए। एक 5 मार्क का क्वेश्चन है कि करा सोच दैट साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 16/65 इक्वल टू π/2। तो इसमें पहले एलएचएस हम लोग लिखते हैं। एलएचएस में क्या है, साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 16/65। इसमें क्या फार्मूला लगा सकते हैं हम लोग, देखिए यदि आप यहाँ पे साइन इनवर्स x प्लस
साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लगाते हैं, साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये लगा सकते हैं आप। इसको आप इसमें यूज कर सकते हैं। मिटाइए और आप इसको देखिए कि इसको कैसे हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पर हम लोग इसको यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x मतलब 4/5 रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर 5/13 का होल स्क्वायर 1 माइनस 25/169 प्लस y 5/13 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस 16/25, ये हो गया प्लस साइन इनवर्स 16/65। इसके बाद यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिए, थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन होना चाहिए आपका। 4/5 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 169 माइनस 25 144, 44 का 12/13 प्लस 5/13 इंटू 25 माइनस 69 9 का 3/25 का 5 और यहाँ पर साइन इनवर्स 16/65। इसको सॉल्व कीजिए। साइन इनवर्स बढ़ चुका 48/65 प्लस 15/65 प्लस साइन इनवर्स 16/65। अब इसको ऐड कीजिए, साइन इनवर्स कितना हो, 8 5 13 4 1 5 1 6 63/65 प्लस का है प्लस साइन इनवर्स 16/65, ये आया। अब फिर इसमें साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे और लगाइए। यहाँ पे इसको पॉज करके नोट डाउन कीजिए, या तो यहाँ पे आ जाएगा, देखिए। फिर दोबारा फॉर्मूला लगाइए, देखिए क्या होगा, साइन इनवर्स x 63/65 63/65 रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर मतलब 16/65 का होल स्क्वायर, 16 का 16 256 और 65 का स्क्वायर 4225 मतलब 4225 होगा प्लस y देखिए 16/65 रूट अंडर 1 माइनस 63 का स्क्वायर हो जाएगा 3969 डिवाइड बाय 4225। सॉल्व करेंगे तो साइन इनवर्स यहाँ पर 63/65 इंटू एलसीएम करेंगे प्लस यहाँ पर 16/65 है, यहाँ भी एलसीएम कीजिए। 4225 में से 3969 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 256 आएगा, मतलब 16/256/65। अब यहाँ पर ये कर लीजिए एलसीएम, तो यहाँ हम लोग के पास कितने आने वाला है, साइन इनवर्स 63 का होल स्क्वायर बटा 65 का होल स्क्वायर प्लस 16 का होल स्क्वायर बटा 65 का होल स्क्वायर, हम लोग के पास ये आ जाएगा। अब यदि आप इसको सॉल्व करेंगे 63 का होल स्क्वायर प्लस 16 का होल स्क्वायर तो आएगा 65 का होल स्क्वायर। आप गुना करके देख लीजिए बाय 65 का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 होगा, कैंसिल होने के बाद तो आएगा साइन इनवर्स 1, तो ये आ गया π/2। यही हम लोग को प्रूफ करना था। यहाँ पे क्या किए, फार्मूला लगा दिए x इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर y इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब y है यहाँ पर 16/65, 16 का स्क्वायर 256 और 65 का स्क्वायर 4225। एलसीएम करेंगे तो 4225 में से 2256 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3969 आएगा, उसका रूट होगा 63/65, यहाँ पर 16/65 और यहाँ पर 256 का रूट होगा 16/65। इसको एलसीएम किए मतलब स्क्वायर हो जाएगा 63 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर होगा 65 का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा 1π/2। मतलब इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। और तो 5 नंबर का सवाल था, पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मुकेश मैथमेटिक्स।